और बड़ी खबर इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों पर कल हुई ईडी की छापेमारी में राम प्रकाश ज्वेलर्स से 2 करोड़ 23 लाख रुपए मिले हैं। वैभव जैन के घर से लगभग 41.5 लाख रुपए जब्त किए गए। साथ ही सोने के 133 सिक्के मिले हैं। जीएस माथुर के ठिकानों से 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। सत्येंद्र जैन, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनके करीबी, इसमें उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। उन्हीं के करीबियों के यहां पर जब ये छापेमारी ईडी करने जाती है तो ये सब कुछ बरामद होता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, राम प्रकाश ज्वेलर्स है जिनके यहां से 2 करोड़ 23 लाख रुपए मिले। वैभव जैन के घर से लगभग 41.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। सोने के 133 सिक्के भी मिले हैं। इसी के साथ एस माथुर के ठिकानों से 20 लाख रुपए मिले हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और ये छापेमारी जारी रहेगी क्योंकि वो तमाम सबूत, वो दस्तावेज जिनको लेकर पूछताछ ईडी सत्येंद्र जैन से कर रही थी, वो उनका जवाब नहीं दे पाए थे। अब गिरफ्तारी के बाद से जब वो सीधा सवालों का सामना ईडी के कर रही हैं, तो वो तमाम लोग जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिस पर ईडी का शक भी है, वो इस दायरे में आते हैं और ईडी की कार्रवाई में हर एक सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैश की बरामदगी जो हुई है, 133 सोने के सिक्के हैं, 20 लाख रुपए एस माथुर के ठिकानों से मिले हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि राम प्रकाश ज्वेलर्स है जिसके पास से 2 करोड़ 23 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। साथ ही वैभव जैन के घर से 41.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन कट्टर देशभक्त हैं, उन्हें पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए। अब इन तस्वीरों के बाद सवाल ये उठता है कि अगर जांच में कोऑपरेट कर लिया जाता तो शायद ये होता कि ये चीजें और जल्दी सुलझ पाती, ये पूरा मामला और बेहतर तरीके से सबके सामने आ पाता। जबरन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक जो है वहां पे रखा गया। किसी को नहीं पता कि ईडी को वहां पे क्या मिला। जितना हमें पता चला, ईडी को वहां पे कुछ नहीं मिला और ना ईडी के पास कोई खास कोई सूचना थी जिस चीज को वो वहां पे ढूंढ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना जो है इसको कहा जा सकता है। इस तरीके से किसी ऐसे घर में जहां पे सिर्फ महिलाएं हों करना जो है मानवता के मूल्यों के भी खिलाफ है। और मुझे लगता है कि ईडी सीधा सीधा केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बीजेपी मर्यादा की सारी हदें जो है वो लांघ रही है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सौरभ भारद्वाज अभी भी कुछ और बात कह रहे हैं कि मर्यादा लांघ दी गई है, लेकिन जो मिला है उसको नहीं देख रहे वो। बिल्कुल सही कहा आपने पयोधी कि आम आदमी पार्टी जरूर अपने जो मंत्री हैं, क्योंकि अभी भी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, भले ही उनका जो प्रभार है वो दूसरे मंत्रियों को दे दिया गया हो, मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनको दे दिया गया, लेकिन ये जरूर आरोप लगा रहे हैं कि जो जांच एजेंसी है, यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, वो अपनी जाँच गलत कर रहे हैं और गलत तरीके से या बिना वजह उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि अगर मैं जाँच की बात बताऊँ तो ईडी ने अगस्त 2017 में ये मामला दर्ज किया था और उसके बाद सबसे पहले 4 करोड़ 81 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो ईडी ने अटैच की है और उसके बाद आगे कार्रवाई करते हुए ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, जिन आरोपों के लिए उनको गिरफ्तार किया है, वो ये है कि सबसे पहले आय से अधिक संपत्ति और उसके बाद जो पैसे थे उसको हवाला के जरिए पहले कोलकाता भिजवाया गया और वहां पर फर्जी कंपनियों के जरिए दिल्ली में जो उनकी कंपनियां थी जिनको वो कंट्रोल कर रहे थे, उनकी पत्नी कंट्रोल कर रही थी, उस कंपनी में उन पैसों को निवेश करवाया गया और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमीन को खरीदा गया। कल जो ईडी ने, क्योंकि इस समय सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है, गिरफ्तार किया हुआ है, 9 जून तक वो ईडी की हिरासत में है पूछताछ के लिए। उसी दौरान जो उनसे पूछताछ है उसी के आधार पर, और जैसा जितेंद्र आप पहले बता रहे थे कि ईडी की कार्रवाई अभी जारी रहेगी, देखना होगा क्या और बड़े खुलासे होते हैं। आपका धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों पर कल हुई ईडी की छापेमारी में राम प्रकाश ज्वेलर्स है जिसके पास से 2 करोड़ 23 लाख रुपए मिले हैं। वैभव जैन के घर से 41.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। साथ ही सोने के 133 सिक्के भी मिले हैं। जीएस मथारू के ठिकाने से 20 लाख रुपए मिले हैं।
ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी जानकारी। ये छापेमारी कल हुई है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये वही पैसा है, वही सोने के सिक्के हैं जो इन तीनों ठिकानों से, इन तीनों करीबियों से बरामद किए गए हैं ईडी की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि एक लंबी फहरिस्त है ईडी के पास, चुन चुनकर उन सभी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि 9 तारीख तक सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उनसे जो पूछताछ में और डिटेल्स मिल पा रही हैं, उसी के बिना पर ईडी का ये बड़ा एक्शन। इसमें सत्येंद्र जैन की पत्नी का नाम भी शामिल था, उनके नाम पर भी कहा गया, उनके परिवार के और सदस्य हैं जिनके नाम पर कई प्रॉपर्टी ली गई थी। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। इससे पहले जब कई बार ईडी ने समन किया था सत्येंद्र जैन को, तो कहा गया कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। फिर आपकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि 4 साल तक केस बंद कर दिया गया, फिर क्यों अचानक से केस खोला गया। तो इस तरह की तमाम राजनीतिक बातें भी इस पूरे मामले पर हो रही हैं। अभी हमने आपको सुनवाया था थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन सौरभ भारद्वाज का, तो वो कहते हैं कि कैसे सिर्फ बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये पैसों की बरामदगी, सोने के सिक्के, कैश मिला है इतनी बड़ी संख्या में, इसकी जवाबदेही किसकी है, कौन आंसरेबल है। और ईडी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी कई और ऐसे करीबी हैं सत्येंद्र जैन के जिनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। ईडी ने लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपए जो बरामद किए हैं, उसके साथ 133 सोने के सिक्के बरामद किए हैं। अब कई और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सत्येंद्र जैन को और उनके करीबियों को देना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.